नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बालेटी मंडल के अध्यक्ष पीयूष कुमार आचार्य जी हैं। पीयूष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका JTN न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। एक प्रेस अभी आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। एक है कि जो 19 गांव हैं, विस्थापित गांव हैं बोकारो स्टील के पास जो नोटिफाइड के हैं, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर इन गांवों को डी नोटिफाई करना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, फिर हम सप्लीमेंट्री लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड यही है कि अगर प्रबंधन कुछ भी चाहती है तो उसमें हम लोगों का ये मानना है कि विस्थापितों का मंजूरी हो। विस्थापित क्या चाहते हैं प्रबंधन पहले ये जान ले, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। सबसे पहले आचार्य जी, सवाल तो ये था कि इन गांवों को डी नोटिफाई करना है, यानी कि बोकारो स्टील के पास जो अंडर नोटिफिकेशन है उसको डी नोटिफाई करना है। बोकारो स्टील प्रबंधन से इनको बाहर जाना है, पंचायत बहाल होना है। सवाल ये है सबसे पहले ये बात कि बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या है? होना चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, और विस्थापित बहुत दिनों से ये मांग रखते हैं कि इसको पंचायत में शामिल किया जाए। तो भाजपा का भी स्टैंड साफ है कि इनको यथाशीघ्र पंचायत में शामिल किया जाए। अभी JMM की सरकार है, इसके पहले 2014 में रघुवर सरकार थी। तो डी नोटिफाई करने का जो मामला है, या 19 गाँवों को जो बोकारो स्टील से बाहर लेने का मामला है, पंचायत बहाल करने का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं ये उस वक्त पहल क्यों नहीं करते थे? जी, हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं और लगे हुए हैं शुरू से ही कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र पंचायत में शामिल हो। और इससे पहले हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो इस आवाज़ को विधानसभा में रख चुके हैं, और वो कोशिश हमेशा से करते आ रहे हैं कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र पंचायत में शामिल हो और वहाँ के जनता को सुख सुविधा मुहैया हो। तो सैद्धांतिक रूप से बीजेपी इस फेवर में है कि इनको डी नोटिफाई करके 19 गाँव में पंचायत बहाल हो जाए। अभी विस्थापितों की एक बैठक हुई थी पिछले दिनों, उसमें आपके एक सीनियर लीडर हैं, बिरमो से विधायक भी हैं, उस बैठक में शामिल थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जब कभी भी विस्थापित मुद्दे पर बात होगी तो पहले वो विस्थापितों का साथ देंगे, पार्टी बात में। और उस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं और विधायक पे निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले बात कि विधायक का स्टेटमेंट गलत है क्या? जी देखिए, सबका अपना अपना मानसिकता होता है, वो किस सोच के साथ बोले ये हम लोगों के समझ से परे है। वो जो बोल रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए था, फॉलो अप करना चाहिए था पेपर आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सहयोगी विधायक उस समय भी थे हमारे विधायक जी के, तो उनकी जबकि वो खुद विस्थापित थे, अभी जो दर्द उनको आ रहा है उस टाइम वो दर्द कहाँ गया था? वो तो उस समय बोल सकते थे एज ए छोटा भाई या फिर सहयोगी कि विरंची जी ये ऐसे करना है, क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ, मैं पहले से जानता हूँ। तो ये दर्द अभी क्यों, उस समय क्यों नहीं था? क्योंकि वो खुद विस्थापित है। मेरे समझ से ये परे। पीयूष जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि चूंकि ये मामला सीनियर बीजेपी लीडर का है, जवाब देने के लिए आपको क्यों आगे किया गया आज? मुझे आगे नहीं किया गया, एज ए मंडल अध्यक्ष मैं खुद आगे आया हूं, क्योंकि मैं खुद मुझे ख़राब लग रहा है कि हमारे इतने बड़े सीनियर लीडर, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनको क्या ऐसा आन पड़ा कि वो ऐसे बयान दे गए, और वो भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई उनको दिक्कत थी तो वो पार्टी फॉर्म पे जा सकते थे, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से ऐसे आए, जो कि भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मुझे लगा कि मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन करूं, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे जवाब देना चाहिए। तो मैं आप पार्टी फोरम की बात कर रहे हैं, वो जो विस्थापितों का फोरम था जिस मीटिंग में पूर्व विधायक थे वहाँ पर, उन्होंने एक और बात कहा है। वो ये कहा है कि सतनपुर में जो स्टेडियम बनना था वो नरकेरा कैसे आ गया। उनको आशंका ये है कि किसी खास व्यक्ति ने वहाँ अगल बगल में ज़मीन खरीदा है, अगर वहाँ पे स्टेडियम बनता है तो फिर उनके ज़मीन का जो मूल्य है वो बढ़ेगा या वहाँ पे होटल बनेगा। तो इस तरह का उन्होंने इशारा किया है। तो इस पे आपका क्या क्लैरिफिकेशन है? जी, मैं माननीय पूर्व विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर वो ऐसा सोच रखते हैं। वाकई में ये हो सकता है, तो भाजपा बालेटी मंडल ये चाहती है विधायक जी से कि अगर आप जानते हैं तो इस बात को सार्वजनिक कीजिए। हम लोग भी जानना चाहते हैं, पूरा बालेटी नहीं, पूरा बोकारो जानना चाहती है कि अगर इसमें सत्यता है तो वो कौन व्यक्ति है जो वहाँ ज़मीन लेके बैठी है, और अभी करोड़ों रुपया हो सकता है, जैसे विधायक जी बोले कि कमा सकते हैं या कमा रहे हैं।
तो जो भी है तो इनके लिए विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद। अगर उनके पास कुछ जानकारी है तो उसको सार्वजनिक करे, ऐसे जनता को ना बरगलाए, वो नाम के साथ सार्वजनिक करे। और मैं चुनौती देता हूँ विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को, कि अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि बालीडीह में वैसा कौन व्यक्ति है जिसको फ़ायदा पहुँचने वाला है, कि फ़ायदा पहुंचने वाला है। हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर के, विस्थापितों के हित को लेकर के। जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का जो एरिया है बोकारो स्टील का, उसमें जो जियो टैग का अभी जो फरमान आ गया झारखंड सरकार का, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्शन है जियो टैग को लेकर के। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किस पार्टी से हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं, लेकिन जब कभी भी डेवलपमेंट का काम होता है तो ये करप्शन को रोकने का एक स्टैंड है सरकार का। और ये जो आदेश है ये पूरे झारखंड स्टेट के लिए है कि कहीं अगर सर्कुलर आता है, BOQ पास होता है, अगर उस पर वर्क होता है, अगर MP भरा जाता है, बिलिंग अगर होता है, तो उस वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट जारी होता है। तो जियो टैग के कारण आप लोग बोकारो में खास करके डेवलपमेंट को लेकर के आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जियो टैग को लेकर के समस्या क्या आएगी ये ज़रा स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं एक और सप्लीमेंट्री ले रहा हूँ। जी, जियो टैग का जो मामला है ये राज्य सरकार की चिट्ठी है आपका मुख्य सचिव जी का, तो ग्रामीण विकास विभाग का। तो इसमें वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत 15 से 20 किलोमीटर का पथ निर्माण का बात आया था, जिसमें अभी बोला गया है कि आपको एस्टीमेट के साथ साथ जियो टैग का फोटोग्राफ अनुशंसा पे लगेगा, अनुशंसा शुरू होते ही। तो हमारे विस्थापित क्षेत्र में जियो टैग का कोई लोकेशन आता नहीं है, तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस पे सोचे, क्योंकि इस ये सिस्टम जैसे ही लागू होता है तो हमारा विस्थापित क्षेत्र पे बोकारो स्टील के लिए नहीं है, जैसे CCL है, BCCL है, जहाँ जहाँ नोटिफाइड एरिया है वहाँ पे जियो टैग के कारण जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का काम है वो बाधित होगा। पीछे आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस नियम से जो विस्थापित क्षेत्र है जो नोटिफाइड है उसमें ये समस्या आ सकती है। और ये मैं सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस नियम पे पुनर्विचार करें ताकि हमारे इस क्षेत्र का विकास हो और इस पे कुछ सुधार करें। पीयूष जी, आपने वक्त निकाला JTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पीयूष आचार्य, बता रहे थे कि कैसे जियो टैग को लेकर के सरकार का जो योजना है उसमें इनको प्रॉब्लम हो सकता है। जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का जो काम है नोटिफाइड एरिया बोकारो स्टील CCL BCCL का जो क्षेत्र है उसके अंदर इन्होंने सफाई मांगी है बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल जी से भी, लेकिन इन्होंने 19 गाँव को डीनोटिफाई करने का जो फरमान है उसका ये समर्थन करते हैं कि जो 19 गांव है उनको डीनोटिफाई कर दिया जाए, यानी कि जो बोकारो स्टील के अधीन जो अनयूज्ड लैंड है इन 19 गांवों में उसको ये पंचायत बहाल करने के पक्ष में है। JTN न्यूज़ इंडिया के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।